हेलो स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रैंडम वेरिएबल किया था और रैंडम वेरिएबल निकालने के बाद हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमने निकाला था। तो स्टूडेंट मैं रैंडम वेरिएबल के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूँ। रैंडम वेरिएबल एक्चुअली क्या है? रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैलिड फंक्शन। अगर वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वेयर विद डोमेन एज ए होल नंबर, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक रैंडम वेरिएबल है वो एक रियल वैलिड फंक्शन है जिसमें मान लेते हैं हम अगर x एक रैंडम वेरिएबल है और s उसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका सैम्पल स्पेस जो है, सैम्पल स्पेस वो क्या होगा? वो एक डोमेन होगा और उसके बाद r जो होगा वो एक रेंज होगा। x इज़ द फंक्शन फ्रॉम s टू r। तो ये x जो है ये एक रियल वैलिड फंक्शन है फ्रॉम s टू r। अब इसमें r क्या स्टूडेंट? ये रेंज का काम करती है और s क्या है? ये एक सैम्पल स्पेस है। तो अब जो चीज़ हमने देखनी है रैंडम वेरिएबल में सबसे पहले अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना स्टूडेंट, अब हमें इस चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर। अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया था कि अगर हम जिस तरह मान ले, अब हमें दिया हुआ मिलेगा हेड के लिए रैंडम वेरिएबल निकालना। अगर किसी कॉइन्स को 3 टाइम टॉस किया जाए तो हेड के लिए रैंडम वेरिएबल क्या होगा? अब आपको हेड के लिए मतलब ये होगा कि भाई कितनी बार हेड। देखो अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो आपको पता है कि तीनों पे भी रेड आ सकता है। किसी एक पे हेड आ जाए और किसी 2 पे टेल आ जाए, फिर या कहीं मतलब पहली बार एक पे 2 पे 3 अगर आप उसका ऐसा नाम ले लेते हैं तो एक बार पहली बार अगर हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, तो पहली बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि भाई पहले दूसरे और तीसरे जो पॉइंट्स है उस पर कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे हम रैंडम वेरिएबल निकालने हैं। रैंडम वेरिएबल मेन चीज़ हमारी क्या है कि भाई जो आपका हेड है एक बार भी आ सकता है, आपका 2 बार भी आ सकता है, आपका 3 बार भी आ सकता है और 1 बार भी नहीं आ सकता है। तो जो रैंडम वेरिएबल क्या हुए वो हो गया आपके 0, 1, 2 एंड 3। इसी प्रकार अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन कर रहे हैं एन अर्न कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स इन द 3 ड्रा विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट, रिप्लेसमेंट मतलब ये है कि ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है अपना। इसके ऊपर पहली बार जो हमने ड्रा किया, हमने कोई भी क्वाइन या कोई भी बोल्ट ड्रा की है तो उसका दूसरी वाली बोल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रिप्लेसमेंट होगी। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या मानते हैं? हम मानेंगे इसमें 3। अब इसमें क्या है? फ्रॉम कौन सी बॉल? रेड बॉल। अब हम मान लेते हैं x क्या मानेंगे? x को हम मान लेते हैं नंबर ऑफ द रेड बॉल। तो हम लिख देते हैं लेट x डिनोट्स द रेड बॉल। तो जो x है आपका वो रेड बॉल डिनोट करता है, हम मान लेते हैं। अब एक चीज़ का यहाँ पर देखना है स्टूडेंट, कितनी बॉल निकाली? 3 बॉल्स। तो 3 बॉल्स यहाँ पर 3 बॉल ड्रा कर सकती हैं। 3 बॉल में ड्रा करनी है, किस में से करनी है स्टूडेंट? 4 वाइट बॉल और 3 रेड बॉल, उसमें से 3 बॉल ड्रा करनी है और वो तीनों रेड बॉल हो। अब देखो यहाँ पर अगर आप ड्रा करते हैं 3 बॉल तो पहली बार आपने ड्रा किया, हो सकता है वो रेड बॉल ना आए, और तीनों बार आपने ड्रा किया कि तीनों बार आपकी रेड बॉल ना आए। या हो सकता है पहली बार रेड बॉल आ जाए, दूसरी बार रेड बॉल ना आए, या पहली बार भी रेड बॉल आ जाए, दूसरी बार भी रेड बॉल आ जाए, तीसरी बॉल आपकी रेड बॉल ना आए, या आपकी पहली बार भी रेड बॉल ना आए, दूसरी बार भी नहीं आए, तीसरी बार रेड बॉल आ जाए। तो कहने का मतलब या तो 0 बार रेड बॉल आ सकती है, या 1 टाइम्स, या 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स। तो जो ये 1 टाइम, 0 टाइम और 2 टाइम और 3 टाइम है ये आपका क्या है? रैंडम वेरिएबल है स्टूडेंट। तो x की जो वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ x इज 0, 1, 2 एंड 3। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट ऐसे टाइम में जब 4 वाइट और 3 रेड बॉल के अंदर से आपने देखना है तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर एक तो सक्सेस और एक फेलियर का। सक्सेस और फेलियर के मेथड से आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट SI का मतलब S1, S2, S3 इज द डिनोट्स द इवेंट ऑफ सक्सेस। आप लिख देते हैं इवेंट ऑफ सक्सेस
दैट इज आप लिख दो ड्राइंग ए रेड बॉल, ड्राइंग ए रेड बॉल, तो ये आपका रेड बॉल का हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं मान ले एफ आई डिनोट्स द, अब एफ आई क्या डिनोट कर रहा है आपका, एफ आई जो आपका फेलियर डिनोट करेगा, डिनोट द इवेंट ऑफ फेलियर दैट इज नोट ड्राइंग, एफ आई डिनोट्स द इवेंट नोट ड्राइंग ए रेड बॉल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अब आपने दोनों चीज़ देख ली, एक तो ड्राइंग द रेड बॉल, एक नोट ड्राइंग द रेड बॉल। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी किसकी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एस आई। अब आपके पास कितनी रेड बॉल है स्टूडेंट, 3 बॉल है, कितने में से निकाल रहे हैं, 7 में से निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगी 3/7। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी 1 - 3/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आई क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो वो हो जाएगी 1 - 3/7, तो इसको आप 4/7 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आई क्या क्या है, आई आपका क्या है 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। चलो अब हम 1 by 1 करते हैं। अब रैंडम वेरिएबल क्या है 0, एक बार x = 0 पे वैल्यू निकालेंगे, एक बार x = 1 पे वैल्यू निकालेंगे, एक बार x = 2 पे निकालेंगे और एक बार x = 3 पे निकालेंगे। अब मान लिया आपके पास स्टूडेंट देखो यहाँ पर आपकी कितनी बॉल है, 7 बॉल है टोटल। ठीक है ना, अब 7 बॉल में टोटल में अब आपको क्या हो सकता है, देखो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब वाइट बॉल है तो W1 W2 W3 ये भी हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W1 W2 W3 और उसके बाद क्या 4 और W4, उसके बाद रेड 1 R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है स्टूडेंट, और थ्री ड्राज कर रहे हैं इसने, तो एक बार आपका क्या हो जाएगा, एक बार आपका W1 R1 W1 R2, अब तीन आपने 3 इसमें लेने हैं स्टूडेंट, 3 बॉल एट ए टाइम निकालनी है। 3 बॉल एट ए टाइम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, तो 7 बॉल है, 7 तीनों बार निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा कि हाँ इसमें आप उस मेथड से इसको करेंगे जिस मेथड से इसमें सक्सेस एंड फेलियर से है, तो क्योंकि यहाँ से आप बना नहीं सकते इसको, इसे करेंगे नहीं क्योंकि 3 बार आपने एट ए टाइम ड्रा करनी है। तो यहाँ पर जो मेथड मैं सोच रहा था लगाने के लिए वो मेथड यहाँ पर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर तो आपका वही मेथड लगेगा जो 3 बॉल ड्रा करने वाला था। तो स्टूडेंट पहली बार अब वैसे करने को तो पहली बार W1 हो सकती है, W2 हो सकती है, R1 हो सकती है, W1 W2 R2 W1 W2 R3 W1 W2 R4, उसके बाद W2 पहले आ जाए, W1 R1 W2 W1 R2 W1 W2, तो इस तरह ये लेंथ ही बन जाएगा। तो आप ऐसे ही कर लो। तो सबसे पहले Px = 0 की बात आती है, मतलब कोई भी आपका रेड बॉल नहीं है। प्रोबेबिलिटी of getting no red ball, नो रेड बॉल। तो नो रेड बॉल का मतलब आपका क्या होगा, तीनों टाइम फेलियर आ गया। तो आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट P F1 F2 एंड F3। तो जब अगर ये तीनों के तीनों आगे तो आप क्या लिख सकते हैं PF1 इंटू में PF2, तो ये चीज़ आपने समझनी है यहाँ पर, इंटू में PF3। तो अब F1 की वैल्यू PF1 की वैल्यू क्या है 4/7 इंटू में 4/7 और इंटू में 4/7। ठीक है, 4 4 = 16 4 = 64 64 डिवाइड बाई 7 7 = 49 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 343। तो एक तो अगर आपका यहाँ पर x = 0 है, अब अगर मान लें Px = 1 है स्टूडेंट, x = 1 है, तो फिर आपका क्या होगा, अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल, तो आप यहाँ कर सकते हैं 1 रेड बॉल। तो इसमें देखो स्टूडेंट, अगर आपकी 1 रेड बॉल है तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, देखो आपकी सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, पहली बार आपकी सक्सेस आ गया, फिर आपका फेलियर आ गया, F1 F2 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है P, अब आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले फेलियर आ गया F1, फिर S2 आ गया और उसके बाद में आपका S3 आ गया। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, और आपका हो सकता है पहली बार आपका F1 आ गया, दूसरी बार F2 आ गया और तीसरी बार S3 आ गया।
ठीक है, ये आ गया। 1 में क्या पहली बार भी आ सकती है, दूसरी बार नहीं आए, या दूसरी बार आ सकती है, पहली बार नहीं आई, या सबसे लास्ट में आ सकती है। तो ये आपका एक मतलब सक्सेस का वन रेड बॉल का ये सक्सेस का आ जाए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, और का मतलब क्या होता है प्लस, तो PS1 F2 एंड F3 प्लस PF1 S2 F3 प्लस PF1 F2 एंड S3। तो इसका मतलब क्या होगा, PS1 इंटू PF2 और PF3, ठीक है, प्लस PF1 PS2 PF3 प्लस में PF1 PF2 PS3। तो ये आ गया स्टूडेंट तीनों का। तो इसको आप PS1 आपके पास क्या है, S1 S2 S3 तीनों यही है, तो ये क्या हो जाएगा 3/7 इंटू में 4/7 इंटू में 4/7, ठीक है, प्लस में 4/7 इंटू में 3/7 इंटू में 4/7 प्लस में 4/7 इंटू 4/7 इंटू में 3/7। तो अब हर एक में वही है स्टूडेंट, 4 4 16 और 3 जा 48 इंटू में 3, तो 3 24 और 3 चौके 12 और 144 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आपको पता ही है 343 होगा, ये हो गया। अब आ गया Px इजिकल टू 1। अब Px इजिकल टू 1 तो हो गया, Px इजिकल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, Px इजिकल टू 2 का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास मतलब 2 बार सक्सेस मिली और 1 बार सक्सेस नहीं मिली। अब वो सक्सेस 2 बार कब मिली वो आपने देखना है। तो मान लिया पहली बार आपके पास में हो सकता है पहली बार भी सक्सेस आ गई, दूसरी बार भी सक्सेस आ गई, फिर F3 आ गई, ठीक है, प्लस में PS1 आ गई, लेकिन F2 आ गई और S3 आ गई, ठीक है, तो PF1 आ गया और S2 आ गया और S3 आ गया, ठीक है। तो और भी कह सकते हैं, ये और लिख लो पहले, और उसके बाद P और P। अब इसको क्या लिख सकते हैं, PS1 S2 F3 प्लस PS1 F2 S3 प्लस PF1 S2 एंड S3। तो ये वही हो जाएगा PS1 PS2 और PF3, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस में PS1 PF2 PS3 प्लस में PF1 PS2 इंटू में PS3। अब इन सभी की वैल्यू रख दो, S1 S2 S3 तीनों की वैल्यू ये है, F1 F2 F3 तीनों की वैल्यू ये है। तो S1 की क्या है 3/7 इंटू में 3/7 इंटू में 4/7 प्लस में 3/7 इंटू में 4/7 इंटू 3/7, मतलब हर एक में 2 बार 3/7 आएगा और 1 बार 4/7 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4/7 इंटू 3/7 इंटू में 3/7। तो क्या होगा 3 3 9 36, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो 108/108 डिवाइड बाई 343। तो x इजिकल टू 2 आ गया। अब एक और बच गया स्टूडेंट आपके पास, अगर x इजिकल टू 3 है तो, ठीक है, तो x इजिकल टू 3 का जो आपने निकालना है वो आप अब आगे निकालेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, तो फिर करते हैं इसको। चलो, तो अगर आपका Px इजिकल टू 3 है तो यहाँ कर लेते हैं P, अगर x इजिकल टू 3 है तो आपको पता है कि तीनों बार क्या आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा, PS1 S2 एंड S3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, PS1 इंटू में PS2 और इंटू में PS3, ठीक है। तो ये PS1 S1 की वैल्यू सक्सेस की है 3/7 इंटू में 3/7 इंटू में 3/7, 3 3 9 27, 77/343। अब अगर आप टोटल इनको जोड़ के देखते हैं स्टूडेंट x, अब आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3, और उसके बाद जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये प्रोबेबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसकी 0 पे ऊपर वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट? ये आई है आपकी, मैं अब यहाँ पर बताता हूँ 64 बाई, ये देखो 64 बाई 343, तो 64 बाई 343। और दूसरे पे क्या आई है? दूसरे पे आई 144 बाई 343। और अगर 2 है, x इक्वल टू 2, तो 108, तो 108 डिवाइड बाई 343, और 3 पे तो ये आपके पास यही है ही है, तो इस पे क्या है 27 बाई 343। और अगर आप इन सभी को जोड़ के देखोगे तो यहाँ पर समेशन जो आपके पास क्या आएगा, समेशन px जो स्टूडेंट आपके पास आया वो क्या आएगा 343 डिवाइड बाई 343, क्योंकि 7, 8, 7, 15, 4, 19 और 4, 23, ठीक है। तो यहाँ पर 343 ही आएगा, और यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, और सभी का सम क्या है, तो ये 343 है, एंड ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका px दे रहे, प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट आपको बताता हूँ कि भाई मीन एंड वेरिएंस क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको, जो मीन होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, वो होता है समेशन, आपने ये निकाला था PI एंड XI, PI XI, I इक्वल टू 1 to जो भी n तक था, PI XI ये आपका मीन होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। और उसके बाद वेरिएंस की जो बात होती है स्टूडेंट, सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर आपने निकाला था, ये तो EX का स्क्वायर था, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लिखते हैं EX और पूरे का होल का स्क्वायर। तो ये जो EX है स्टूडेंट, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको म्यू भी बोलते हैं, और ये EX का स्क्वायर, इसमें EX का स्क्वायर पहले x का स्क्वायर करना है, उसके बाद इसको मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने यहाँ पर किया था स्टूडेंट, आप इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे कर लो, मर्जी है आपकी। जैसे x की वैल्यू क्या थी आपकी, x की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4, और px की वैल्यू आपकी क्या है, px इक्वल टू 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है और 0.1 है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं समेशन PI का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले समेशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। तो PI का मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, तब क्या होगा, आ जाएगा आपका 0.4, और यहाँ पर इसको करोगे तो 0.6, इसको करोगे तो 0.6, और इसको करोगे तो 0.4, मल्टीप्लाई करना है इसका। उसके बाद स्टूडेंट आप इसी का निकालेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है। अगर आप x स्क्वायर निकालना चाहे तो x स्क्वायर निकाल दो, नहीं तो सीधा PI और XI का स्क्वायर आप ऐसे भी कर सकते हैं, PI x स्क्वायर। तो ये जो x स्क्वायर था इसका मतलब होता है PI XI का स्क्वायर। तो XI स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में फिर इसका, तो ये तो 0.4 ही आ गया, 2 to the 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, 3 3 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, और 4 4 16 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो आप निकालेंगे, यहाँ पर समेशन करके, समेशन PI XI, तो ये सारे PXI है, तो इनको जोड़ देंगे यहाँ पर 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर करेंगे तो इसको 1.6 और 1 तो ये हो जाएगा 3.4 और 1.6, तो सीधा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, समेशन PI XI का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, इस टेबल को आप किसी वे से बना सकते हैं। आप इस टेबल को यहाँ पहले x डाल दो, यहाँ पर PX डाल दो, फिर यहाँ पर PI XI डाल दो, PI XI का स्क्वायर डाल दो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे डाल दो, और सीधा यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ करने के बाद अब देखो आपने क्या निकालना, अब आपने निकालना है मीन। तो मीन जो आपने निकाला तो सीधा आपने फार्मूला ही लगाना है। तो मीन क्या होगा स्टूडेंट, मीन क्या होता है, मीन होता है म्यू। म्यू क्या होता है, समेशन PI I इक्वल टू 1 to n, जितनी भी बात है PI XI होता है, और ये क्या है 1 to समेशन I इक्वल टू 1 से लेके 4 तक था।
और पी आई एक्स आई है, और उसका सारे का सम किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। उसके बाद वेरिएंस। अब वेरिएंस आपका क्या होता है स्टूडेंट, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर में क्या होता है, या ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर मतलब समेसन पी आई एक्स आई का स्क्वायर और माइनस में पी आई एक्स आई इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और ये समेसन होल स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर किसके बराबर रहता है, 5 के बराबर है, 5 के बराबर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 है, तो 4 के बराबर आ गया, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेरिएंस आपका आया वो आया 1 और मीन क्या आ गया, ये आ गया। तो किसी में स्टूडेंट आप एक में चीज़ और वहाँ बता देते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, और सिग्मा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट, और इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा। तो आपने देख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है, वेरिएंस भी 1 है, और मीन क्या है इसका 2 है। तो ये तीनों चीज़ आपने यहाँ पर इसके निकाल दी। इसी प्रकार आप सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट, उस क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद कर लेना, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके 6th क्वेश्चन में सिर्फ आपने एक ही डाई को थ्रो किया गया है और उसमें उसका मीन एंड वेरिएंस निकालना है। आपको पता है कि जब एक 6 कितनी बार आएगा, इसमें 6 के बारे में इसमें कहा है कि नंबर 6 कितनी बार आए, तो कितनी बार कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हर बार हो जाएगी। तो अब आप इसको मतलब पी आई एक्स आई निकाल लो और पी आई एक्स आई स्क्वायर निकाल के उसको मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द 6s इन 3 टॉसेज ऑफ ए डाई, आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो मैं उस जो 6th क्वेश्चन की बजाय 7th क्वेश्चन आपको करवाना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि इसमें 3 टॉसेज ऑफ ए डाई है, उसमें एक ही डाई थ्रो की गई और एक ही बार की गई है। तो इसमें 3 टॉसेज ऑफ ए डाई, अब 3 बार डाई थ्रो की गई, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन फिर वही सक्सेस और फेलियर से होगा। अब इसमें भी वही चीज़ है, अब जैसे 3 बार किसी भी डाई को थ्रो किया गया है, तो पहली बार क्या हो सकता है, पहले 6 के बारे में कहा, नंबर ऑफ द 6s। तो पहली बार देखो 3 बार क्या आएगा, एक बार एक बार। अब इसमें देखा यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आए 6, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आए, यहाँ आ सकता है। तो मतलब क्या है कि एक बार 6 आ सकता है, 2 बार 6 आ सकता है, 3 बार 6 आ सकता है, या 6 आए ही नहीं। तो रैंडम वेरिएबल आपका क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल एज नंबर ऑफ 6 अपीयर। तो नंबर ऑफ 6 अपीयर व्हेन ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम का आपने देखना है। तो तीन बार का आपने देखना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। तो ये चीज़ का डिनोट करना है। अब आपने वही चीज़ देखनी है, लेट S1 SI डिनोट द सक्सेस ऑफ गेटिंग 6। F1 FI denotes the failure or not getting 6। ठीक है स्टूडेंट। अब सीधी सी बात है, अगर PSI आप निकालते हैं तो इसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 6 से। 1 से 6 बार आ सकता है, 6 कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, तो 1/6 हो जाएगी। और PFI क्या आएगा, 1 माइनस में 1/6 आ जाएगा, या 5/6 भी आप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6। अब सबसे पहले वहन x इज इक्वल टू 0, तो आप इससे निकालो सबसे पहले वहन Px इज इक्वल टू 0, मतलब एक बार भी आपका 6 नहीं आया। तो एक बार ही आपका 6 नहीं आया, तो आप क्या कह सकते हैं, पहली बार भी आपका क्या हो जाएगा, Pf1 F2 एंड F3। तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि गेटिंग नो 6, आप ये भी कह सकते हैं ना, गेटिंग नो 6। तो एक बार भी 6 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, Pf1 Pf2 इंटू में Pf3, और F1 F2 F3 किसके बराबर है, 5/6 के, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6।
6, 15 15 25 15 125 और 6 को 36 छिका, आप ये क्या कहते हैं 260, ठीक है। इसी प्रकार पी एक्स इजकल टू 1 आ गया, मतलब एक बार आपका तो देखो अब ये क्या हो सकता है, एक बार आपका क्या आ जाए 6 आ जाए, तो आपको पहली बार मान लीजिए सक्सेस हो गया तो उसके F2 एंड F3, या और क्या हो सकता है P आपका पहली बार क्या आ गया F1 और उसके बाद S2 और उसके बाद F3, और P F1 F2 एंड S3, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद कर सकते हैं P S1 F2 F3, और ये पहले भी करवाया ऐसा क्वेश्चन, तो F1 S2 F3 और प्लस में P F1 और F2 और S3, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या होगा PS1 PF2 PF3, तो S1 क्या है सक्सेस 1/6 इंटू में 5/6 इंटू में 5/6 प्लस में PF1 PS2 और PF3, PF1 किसके बराबर है 5/6 इंटू में 1/6 और इंटू में 5/6 प्लस में F1 F2 दो बार 5/6 और उसके बाद एक बार 1/6, तो मतलब 25 छिका, तो ये 25 दिया 75 75, तो ये हो आपका क्या हो जाएगा 75/216। तो इसी प्रकार पी एक्स इजकल टू आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह आप निकाल सकते हैं, मान लिया पी पहली बार S1 S2 F3 प्लस में, मैं प्लस में ही कर लेता हूँ और की बजाय स्टार्टिंग से ही, तो आप ये कह सकते हैं स्टार्टिंग से ही मैं इसको x इजकल टू 2 P S1 S2 F3 प्लस में P आप ये कर सकते हैं S1 और F2 और S3 प्लस में P F1 और S2 एंड S3 कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो बार सक्सेस है, दो बार सक्सेस का मतलब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, और हर एक में वही चलेगा 1/6 इंटू में 5/6 इंटू में 1/6 प्लस में 5/6 इंटू में 5/6 इंटू में 1/6, ठीक है। तो ये होगा 24/216, और पी एक्स इजिकल टू 3, तो आपको पता ही है स्टूडेंट, अगर एक बार भी आपका हर बार मतलब सक्सेस ही मिले, तो पी S1 S2 एंड S3, तो ये क्या हो जाएगा PS1 इंटू PS2 इंटू PS3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/6 है, 1/6 इंटू में 1/6 इंटू में 1/6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/216। तो यहाँ पर अब आपका क्या निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 एंड 3, और px की क्या वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर px की वैल्यू होगी आपकी स्टूडेंट में 125/216 था, x इजिकल टू क्या था 75/216 था, 25/216 था, और यहाँ पर क्या था 1/216 था। तो इन सभी को आप जोड़ोगे 100 और ये 200 225 100 ये गलत आया आपका 75, और आप ये कह सकते हैं कि 125 75 200 और 200 आ गया आपका, और यहाँ पर आ गया 15 25 यहाँ सॉरी यहाँ 15 आएगा, ये 5 5 10 5 क्यों पता चला, क्योंकि ऊपर भी 216 ही आना चाहिए, 216 से अगर कम ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर रखी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 216 डिवाइड बाई 216 आएगा इसका सम। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब आपने क्या निकालना है, अब आपने यहाँ पर निकालना है म्यू, और म्यू क्या होता है आपका पी एक्स, यहाँ पर एक्स इंटू में पी एक्स आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और अब इसमें यही में आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है इसमें मीन एंड वेरिएंस। तो ये मीन एंड वेरिएंस जो स्टूडेंट निकालना है, अब उसको आप मेथड से जो टेबल से बनाओ तो टेबल से निकाल सकते हैं, अगर ऐसे निकालना चाहो तो आप ऐसे, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 216, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 216, और यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 216, ठीक है। और जब इन सभी को जोड़ोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू में पी एक्स, ठीक है, xi इंटू में पी एक्स आई। तो ये कि पी आई एक्स आई इसको कुछ भी कह लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 और 13, तो ये 75 और 50, तो ये हो जाएगा 175 और 30,
ओ सॉरी, फिर 25 लिख दिया, ये 15 आएगा, तो यहाँ पर 30 आएगा, 30 105 3108, तो 108 डिवाइड बाई 216, ठीक है। और ये वो 210, तो इसमें क्या करोगे, काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट आपने एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जी पी आई और एक्स आई का स्क्वायर। तो पी आई और एक्स आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 75/216 आएगा, इसका करोगे तो 4 आ जाएगा, 15 चौके 60, 60 डिवाइड बाई 216 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 9 डिवाइड बाई 216 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सारे के सारे इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 95 144 144 डिवाइड बाई 216 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका पी आई एक्स आई आ गया। अब आपने निकालना क्या है, यहाँ पर जो मेन चीज़ है, अब आपकी मीन तो आपने निकाल ही दिया, मीन तो आपने निकाल दिया, ये आ गया। अब आपने निकालना है ये सिग्मा का स्क्वायर, मैं यहीं पे कर देता हूँ स्टूडेंट इसको। इसमें क्या होता है आपका ई एक्स का स्क्वायर माइनस में ई और एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। अब ई एक्स का स्क्वायर आपके पास क्या आया है, 144 डिवाइड बाई 216, और ई एक्स ये क्या आया हुआ आपके पास, ई एक्स तो ये आपने निकाला ही था, तो ये निकाल रखा 1/2, 1/2 का मतलब 108 डिवाइड बाई 216 भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/2, तो इसमें माइनस में 1/2 का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, तो 1/4 का मतलब अब एलसीएम तो 216 आएगा, 4 5 20 4 चौके 16, तो इसमें से 54 माइनस कर देंगे, 54 का क्या आ गया, 90 डिवाइड बाई 216 आ गया। एक आंसर ये हो गया स्टूडेंट, और आपका म्यून आपने ये निकाल ही दिया था, एक आंसर ये होगा, तो ये आपका वेरिएंस हो गया वी, और ये आपका मीन हो गया म्यू। तो ऐसे आप इसमें मीन और वेरिएंस हर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए ये अपने 7th क्वेश्चन तक आपने कर दिया, 7th क्वेश्चन तक आज आप कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर कल अगली पीरियड में हम नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं बाकी सारे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।